हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल ज्ञान दानवीर पे। दोस्तों, आज आपको एक अच्छी खबर भी सुनाएंगे और इसमें कुछ बुरी खबर भी छुपी हुई है। साथियों, आज आप सभी को पता होगा विजय कुमार चौधरी जो कि वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा आज बजट पेश किया गया। ऐसे में जो बजट सत्र है 2023-24 उसमें शिक्षा विभाग को लेकर जो बजट है वह पेश किया गया। लेकिन हम स्पेशली आज बात करेंगे केवल 1 to 12 तक के शिक्षक का जो नियुक्ति होनी है उसके बारे में। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारा बात इंक्लूड किया था जो कि पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और सारे कॉलेज के टीचर का भी इंक्लूड किए थे उस बजट सत्र के दौरान। लेकिन हम उनको छाड़ते हुए, क्योंकि मेरे जो दर्शक हैं वह केवल जो 1 to 8 के टीचर बनने वाले हैं केवल वही हैं, तो ऐसे में उन्हीं चीज़ का सारा इंक्लूड किए हैं। और आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ होगा कि बजट जो पेश किया गया इसमें आखिर 1 to 5 या 1 to 8 शिक्षक के बहाली का बात नहीं किया गया। क्या 1 to 8 शिक्षक की बहाली नहीं होगी? पहले 7वें चरण में 9 से 12 तक के शिक्षक की बहाली होगी। ऐसे में 1 to 8 के शिक्षक के अभ्यर्थी को कितना इंतजार करना पड़ेगा। साथियों, खबर थोड़ी दुखद है, लेकिन फिर भी आपको हम बताएंगे एनालिसिस करके कि शिक्षा विभाग के द्वारा जो बजट पेश किया गया 2023-24 बजट के दौरान, इसमें उन्होंने जो इंक्लूड किया है पिछला जो बहाली हुआ है 6ठे चरण में, उसका बजट कैबिनेट में सामने रखा है ताकि सभी लोग समझ सके कितने सीटों पर बहाली हुई है, अभी तक कितना सीट बचा हुआ है और 7वें चरण में शिक्षक की बहाली कितनी होनी है, उनका भी चर्चा उनके द्वारा किया गया है। तो देखिए, सबसे पहले जो शिक्षा विभाग का बारी आया उसमें उन्होंने चर्चा की कि 1 to 8 शिक्षक में जो प्रारंभिक शिक्षक है उनमें 6ठे चरण के तहत 90,762 शिक्षकों की बहाली का पद सृजित किया गया था। लेकिन उसमें नियुक्ति जो है वो आपको बता दें वह 42,000 ही हो पाई थी। अब यह 42,000 ही क्यों हुई थी, इसके पीछे का रीज़न बहुत सारा है, हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वैसे इससे पहले वाले वीडियो में भी हम बता चुके हैं। आगे देखिए, शेष पद जो है उसमें 48,762 बच गया था। आगे देख लिए, आगे है शारीरिक शिक्षा या स्वास्थ्य अनुदेशक। इसका जो सृजित पद था वह 8,386। इसमें नियुक्ति हुआ था 2500 का, फिर शेष जो पद बच गया वह 5,886 पद शेष बच गया। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा बजट सत्र के द्वारा जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी उनके द्वारा बताया गया, यह बात लिस्टेड थी। आगे देखिए, आप सभी को पता होगा कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति निकली थी जो कि बीपीएससी के माध्यम से एग्जाम भी ली गई थी, लेकिन उसका कार्य अभी प्रगति पर ही है। उसका जो टोटल सीट था, उसका जो वैकेंसी था वह 40,506। इसमें कुछ ऐसी क्राइटेरिया होने के कारण सभी अभ्यर्थियों को मौका नहीं मिला था फॉर्म भरने के लिए। तो ऐसे में साथियों आपको बता दें इसमें नियुक्ति का कोई भी चर्चा अभी नहीं किया गया क्योंकि हुआ ही नहीं है। फिर शेष इसमें काउंट क्या करना है ना, जब नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो आगे हम बताते हैं आपको 9 से 12 तक जो कि एसटीटी वाले अभी भी जाकर कपार फोड़ रहे हैं, कहाँ पर, गर्दनी बाग में, है ना। समझ सकते हैं कि 6ठे चरण में बहाली आई थी 32,714 पद पर, और बहाली कितनी हुई है आपको पता है ना? नहीं पता है तो फिर से सुनिए, 2,716। इसी कारण अभी कपार फोड़ रहे हैं और 7वें चरण शिक्षक बहाली का मांग कर रहे हैं। ऐसे में साथियों बात आती है कि इसमें 9 से 10 तक इंक्लूड किया गया है, प्रधान शिक्षक का इंक्लूड किया गया है। खैर छोटी बात, ये तो पुराना वाला बहाली था, लेकिन इसमें 1 to 8 भी इंक्लूड होना चाहिए था 7वें चरण शिक्षक बहाली के तहत, वह इंक्लूड नहीं किया गया है। तो साथियों, आप सीधा भाषा में आप समझते हैं, आप एक शिक्षक बनने वाले हैं तो आप एक इशारा समझ सकते हैं कि जब कैबिनेट के दौरान इसका इंक्लूड नहीं किया गया है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। इसके लिए आपको आगे आना होगा। लेकिन आगे आने के लिए, है ना, हम इस पर विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। इसके लिए हम फ्रेश वीडियो अवेलेबल कराएंगे जो कि आपको पता होगा 3 मार्च को आंदोलन रखा गया है। तो ऐसे में अब आपको बताते हैं कि यह तो 6ठे चरण का बात हो गया था। अब 7वें चरण शिक्षक बहाली में कितनी बहाली आनी है, तो सबसे पहले आप देख लीजिए
हम इस साइड बोर्ड पर इंक्लूड कर दिए हैं। आपको एक एक करके समझाते हैं। कुछ चीज़ ऐसा है जिसको हम बोर्ड पर इंक्लूड नहीं भी किए हैं, उसको हम मौखिक आपको बताएंगे। देखिए 7th फेज में आपको बता दें, 7th फेज में विजय कुमार चौधरी के द्वारा बताया गया कि कुछ ऐसी कार्य हैं जो शिक्षक बहाली की है वह प्रक्रियाधीन, जिसका इंग्लिश होता है अंडर प्रोसेस, है ना। हम आपको एक एक करके बताते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि अभी जो छठे चरण में बहाली हुई थी 32,000 मतलब नव सृजित पद थी 32,714, उस पर बहाली बहुत कम का हुआ था 2,716। तो इसी को लेकर पहले 7th फेज में 9th से 10th और 11th 12th का बहाली, है ना, वह पहले किया जा रहा है। इसमें फिर से और पद को इंक्लूड किया गया है। इसमें जो बच गया था वह भी, और अलग से पद जोड़कर जो नवसृजित पद है उसको जोड़कर इसमें 9th से 12th में आपको 44,143 सीट, है ना, काउंट करके बताया गया आज बजट सत्र के दौरान। इसकी बहाली कब होगी वह मुझे भी नहीं पता है और शिक्षा मंत्री को भी नहीं पता है। वो पता है किसको, वो आप खुद समझते होंगे। 11th 12th में कितना, 89,734 पद, 89,734, जो कि आपको यह कार्य अंडर प्रोसेस है। यह बहाली कब होनी है, नियमावली कब आने वाली है, यह किसी को भी नहीं पता है। अभ्यर्थी, है ना, दिन प्रतिदिन मार कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए, इसमें और इंक्लूड किया गया है 7वें चरण के तहत जो और भी वैकेंसी आने वाली है वह है कंप्यूटर शिक्षक के लिए। जो आपको पता होगा आज से पहले जो कैबिनेट का बैठक हुआ था उसमें शिक्षा विभाग से बस एक ही खबर आई थी, जो कि थी कंप्यूटर शिक्षक के बहाली का। तो कंप्यूटर शिक्षक का जो बहाली है ना उसमें इंक्लूड किया गया है 7,360। यह पद सृजित कब हुआ था आपको पता होगा, 10 दिन ही हुआ है। आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर होंगे तो हम आपको बताए थे कि 10-15 दिन पहले ही यह कंप्यूटर शिक्षक के बहाली के लिए, है ना, यह कुछ नोटिस आया था। अब आगे देखिए, इसमें और कुछ विशेष शिक्षक हैं जिसमें 270 पद, है ना, रखा गया है। इसके अलावा 7th फेज में 9, 10th, 11th, 12th जो कंप्यूटर शिक्षक है, विशेष शिक्षक के अलावा भी आपको हम बता दें प्रधानाध्यापक के बहाली के लिए, है ना, जो कि 9 से 12 तक की होगी। आप बार बार यह समझिए कि 1 to 8 में के बहाली के लिए कहीं भी चर्चा नहीं किया गया है। प्रधानाध्यापक, है ना, का भी जो बहाली होनी है उसमें 9 से 12 तक का ही चर्चा किया गया है, जो कि 6,421 पद होगा। ऐसे में आपको बता दें बहुत से अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि आखिर 1 to 8 की बहाली होगी या नहीं होगी। तो आपको साथियों बता दें, इन्होंने छठे चरण का ब्यौरा देते हुए बताया था कि 9 से 12 तक में बहुत से पद ऐसे थे जो खाली हो गए थे, खाली रह गए थे। मतलब जो है 2000 का ही बहाली लगभग हो पाया था। तो इसी को, है ना, जो अंडर प्रोसेस करते हुए, है ना, उन्होंने इनका ब्यौरा भी बताया है और 1 to 5 का नहीं बताया। 1 to 8 का क्यों नहीं बताया है, अब देखिए कहीं अगले, है ना, कैबिनेट में जो बजट सत्र की मीटिंग चल रही है उसमें अगर चर्चा होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आपको हम सबसे पहले अपडेट देंगे, है ना, कि कब इसके बारे में चर्चा की जाती है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।